हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. Which of the following is paramagnetic with bond order 0.5? Okay. Options are F2, H2 plus, N2 and O2 minus. So let's solve this question. And what is the key concept of this question? Let's understand that first. So जो key concept होगा इस question का वो है basically दो चीजें पूछी हुई है. एक तो मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें बताया हुआ है, राइट. हमें पता है कि जो मैग्नेटिक नेचर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का वो दो तरीके से हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है, एक पैरामैग्नेटिक और एक डायमैग्नेटिक, राइट. पैरामैग्नेटिक हमें क्वेश्चन में पूछा है, तो पैरामैग्नेटिक का क्या मीनिंग होता है? पैरामैग्नेटिक का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग कि जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, तो उसमें अगर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, अगर वो अनपेयर्ड है, ठीक है, अगर अनपेयर्ड है पूरी तरीके से, या फिर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन अगर अनपेयर्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हमें दिखते हैं तो वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ठीक है. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो ये हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, ठीक है. उसी के साथ साथ जब और अगर पेयर्ड रहते हैं तो डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है. एंड बॉन्ड ऑर्डर भी बोला हुआ है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, राइट, और इसको अपॉन करेंगे 2, ठीक है. तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला होता है. एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से ये करते हैं, ठीक है. तो ये दोनों जो चीजें हैं या दोनों जो हमारी नेचर है उसको हमें करना है यूज, एंड वी विल सॉल्व द क्वेश्चन वन बाय वन. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, F2. तो F2 जो होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन के अकेले के पास अगर हम देखें तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक फ्लोरीन के पास, आपके पास होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स 9, राइट. मतलब एक के पास, एक फ्लोरीन के पास, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर 9 है, और हमारे पास यहाँ पे F2 मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने हैं अभी? 18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वो हो जाएगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p Z2, पाई 2p X2, पाई 2p Y2, ठीक है, एंड लास्ट में पाई 2p X2, देन पाई 2p Y2, ठीक है, 2p Y2 इस तरीके से. ओके, तो ये है हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो हमें दिख रहा है कि 2 लिखा है ना सब जगह, तो 2 लिखा है, इसका मतलब सारे जो ये ऑर्बिटल्स है ये कैसे है? पेयर्ड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो वो पेयर्ड है, ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स में. तो यहाँ पर सारे पेयर्ड है, तो डेफिनेटली पेयर्ड रहते हैं, तो ये क्या हो जाता है? डायमैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है. तो सबसे पहले तो ये पैरामैग्नेटिक है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा. बॉन्ड ऑर्डर के साथ भी चेक कर लेते हैं, इसकी बॉन्ड ऑर्डर अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो कितने हैं टोटल. टोटल पहले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाले, दिस वन, ठीक है. जहां पे भी स्टार नहीं है ना वो आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. ओके, ये और ये, ठीक है. अच्छा, बाय द वे ये वाले स्टार में आएंगे, ये भी आपका स्टार में आता है, ये भी स्टार में आता है, ठीक है. ओके, तो अब ये भी नहीं हम काउंट करेंगे क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, ठीक है. और जब हम फाइंड आउट करेंगे इसको टोटल करके, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे. सो 10 और हमारे एंटी बॉन्डिंग के 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बाद ये बाय 2 आ जाएगा, एंड इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2/2, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1. सो बॉन्ड ऑर्डर भी कितनी है? 1 है. हमें 0.5 चाहिए, और पैरामैग्नेटिक तो F2 तो नहीं है आंसर. सेकंड हम देखते हैं H2 प्लस के लिए, H2 प्लस. सो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है. यहाँ पे कितने हैं टोटल? 2. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1, ठीक है. तो 1 इलेक्ट्रॉन ही अगर है तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होगा सिर्फ सिग्मा 1s
1 एंड यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर भी, तो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 1s1 है, मतलब ये क्या है, अनपेयर्ड होगा, तो अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं इसकी, तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी, तो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होगा, देखो आपके बॉन्डिंग में कितने हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, सो तो इस तरीके से 1 माइनस 0 करेंगे, अपॉन 2 आ जाएगा, एंड 1/2 विल बी इक्वल टू 0.5। यस, सो हमारा जो क्वेश्चन पूछा है ना, पैरामैग्नेटिक एंड बॉन्ड ऑर्डर 0.5 होनी चाहिए, वो हमें बी के लिए मिल रहा है, सो आंसर विल बी बी। लेकिन हम N2 और O2 माइनस का भी सॉल्व कर लेते हैं, चेक करते हैं। विल स्टार्ट विद द N2 फर्स्ट। ओके, तो N2 का क्या होता है, देखो एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7, यहाँ पे 2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 14। ठीक है, तो इसका एंटी आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2 is equal to pi 2py2 and sigma 2pz2। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे अगेन पेयर्ड दिख रहे हैं, पेयर्ड होगा इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक है। ठीक है, ये डायमैग्नेटिक होगा। एंड अगर हम बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट करें, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगी 10-4। अगर आप कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो दिख जाएगा आपको कि टोटल हमारे बॉन्डिंग में कितने हैं और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग में 10 है, एंटी बॉन्डिंग में 4 है, तो एंटी बॉन्डिंग में अगर 4 है तो यहाँ पर हम 10-4 करेंगे, 10-4 होता है 6, सो 6/2 हो जाएगा 3, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गई। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है हमारा O2 माइनस। तो O2 माइनस में क्या हम करते हैं, अगेन एक ऑक्सीजन जो होता है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, टोटल 8, राइट, तो यहाँ पे 2 हैं, तो हम जो टोटल हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स। बट एक नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और है, तो पहले से कितने हैं 16 और एक और इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या बनेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, then sigma 2s2, sigma star 2s2, sigma 2p z2, pi 2px2 is equal to pi 2py2 एंड और बच गया अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और सो पाई स्टार 2px2 एंड पाई स्टार 2p1y। ठीक है, 2py1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये अनपेयर्ड होगा, तो होगा ये पैरामैग्नेटिक। ठीक है, लेकिन इसकी बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली डिफरेंट होगी। देखते हैं क्या होता है इसका आंसर, इसकी बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करके देखते हैं। तो अगर हम इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखें तो टोटल 12 है, एंड एंटी बॉन्डिंग 7 हो जाएंगे, तो 12-7 विल बी 2, एंड इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 5/2। तो 5/2 को हम जब सॉल्व करेंगे तो 2.5 आता है, राइट, तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर 0.5 नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, राइट, एंड दैट्स वाई यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी H2+। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक नेचर भी देखनी है एंड उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, राइट, सो दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट दिस, थैंक यू सो मच।